दीप प्रज्वलन हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं जवाहर चौक से हमारे बीच पधारे हुए श्री वर्वाणिक स्वाध्याय विलायाम कायुष शरणम करुणे। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् प्रणिपत्वर्धमानं पिष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्म स्नेही भवात्माओं पुष्पोत्तर रत्नमालिका का 3रे नंबर का श्लोक चल रहा है। इस श्लोक में 3 प्रश्न किए गए हैं और उनका उत्तर भी इसमें दिया गया है। पहला प्रश्न था भगवान उपादेय क्या है, तो उत्तर दिया गया था गुरुओं के वचन उपादेय है। तो दूसरे नंबर का प्रश्न है कि हे क्या है, तो जो अकारी हैं मनुष्यों को ना करने योग्य कार्य होते हैं वो अकारी कहलाते हैं। यानी जिन कार्यों को करने से इस भाव में भी दुख मिलता है और पर भाव में भी दुख मिलता है, यहाँ भी निंदा होती है और परभाव में भी निंदा मिलती है, ऐसे वह अकारी कहलाते हैं। तो बहुत सारे अकारी आप लोगों को बता दिए गए हैं और शास्त्रों में पाप रूप में 3 लेश्याएँ पाप रूप कही गई हैं। इसलिए हमें उन लेश्याओं में परिणत नहीं होना चाहिए अथवा उन लेश्याओं के परिणामों को त्याग करना चाहिए। 3 अशुभ लेश्याएँ हैं जो कृष्ण, नील और कापोत जिनको बोलते हैं। कृष्ण लेश्या के परिणाम वाला व्यक्ति कैसा होता है आप लोगों को बताया था
जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में डूबा रहता है। सदा क्रोध करने में ही वह माहिर होता है। दूसरों से ईर्ष्या भाव रखने वाला होता है। धर्म से स्वयं वर्जित होता है और दूसरों को धर्म से रोकने वाला होता है। निर्दयी होता है और वैर से संयुक्त होता है। ऐसा कृष्ण लिस्या वाला जीव होता है। अब नील लिस्या वाला कैसा होता है? तो कल आपको बताया था, आलस्यो यानी आलसी होता है। और आलसी जो होता है वह पुरुषार्थहीन जैसा हो जाता है, कुछ करना नहीं चाहता और चाहता है कि सब कुछ मुझे मिल जाए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि पौधे ना रोपे और छाया चाहते निकम्मे से हो। पौधे तो लगाना नहीं चाहते और हमेशा छाया की बात करते हो। आप सुख चाहते हो लेकिन सुख के कार्य नहीं कर रहे हो तो कैसे सुख मिलेगा? इसलिए आलस्य को छोड़ो और धर्म मार्ग में लग जाओ। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अच्छे कार्यों में जो अनादर करता है, धर्म कार्यों में अथवा दया के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, जो अच्छे कार्य होते हैं उन कार्यों में जो प्रमाद करता है वह नील लिस्या में परिणत जीव हो जाता है। इसलिए इस आलस का आप त्याग करें। जो आलसी होता है तो फिर उसके लिए कहा मंद बुद्धिश्च। जो नील लिस्या वाले होते हैं, नील लिस्या में परिणत रहते हैं, तो वह मंद बुद्धि भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में पुरुषार्थ नहीं किया। पढ़ने से कतराते हैं, दूर भागते हैं, पढ़ना ना पढ़े। जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? मंद बुद्धि रहेंगी, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। और जब बुद्धि का विकास नहीं होता तो फिर वह आगे सही सही क्या है उस वस्तु को वह समझ नहीं पाता। इसलिए आलस के साथ मंद बुद्धि ये साथ साथ चलता है कि जो आलसी होता है वह फिर मंद बुद्धिमान हो जाता है। ऐसा कहा। एक कथा आती है कि एक सेठ जी थे और उनका एक लड़का था। सेठ जी धनाढ्य थे और लड़का जो था वह आलसी था। आलसी होने के कारण से उसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं। उसका एक सूत्र चलता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे खराब और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। हम तो नवाब साहब हैं, हमें खराब नहीं बनना, इसलिए पढ़ना लिखना नहीं। और ऐसे ही संगति भी पा लेता है कि जो खेलने कूदने वाले हों। तो इस प्रकार से वह पढ़ लिख नहीं पाया। बड़ा हो गया, चूंकि सेठ का लड़का था। बड़े होने पर उसका विवाह हो गया। इस समय की बात नहीं है, उस समय की बात है। इसलिए उसका बिना पढ़ा लिखा था फिर भी उसका विवाह हो गया। आजकल तो पढ़े लिखे भी रहते हैं, स्थिति खराब है। अब क्या हुआ? कुछ समय पर्यंत पिताजी बीमार पड़ गए और अंतिम घड़ियां गिनने लगे। अंतिम श्वास गिन रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा तूने जीवन पर्यंत मेरी बात नहीं मानी, पढ़ लिख नहीं पाया, होशियार नहीं बन पाया,
अब आगे क्या होगा, तो मैं तुम्हारे लिए 5 रत्न देके जा रहा हूं। इन 5 रत्नों को तुम अच्छी तरह से अपने जीवन में सुरक्षित रखना, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। और उन्होंने कहा पहला रत्न है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, पहला रत्न है हाथी बांधना। क्या करना? हाथी बांधना। उसने कहा हाँ जी पिताजी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मीठा खाना, मधुर खाना। जी पिताजी। तीसरा छाया में आना, छाया में जाना। जी पिताजी। चौथा दे करके मांगना नहीं, दे करके मांगना नहीं। और 5वां बांध करके छोड़ना नहीं, बांध करके छोड़ना नहीं। अब इसका सही सही स्वरूप क्या था ये पूछ नहीं पाया और इतने में पिताजी का मरण हो गया। मरण होने के बाद 13वें दिन उनकी 13वीं हो गई। और अब पिताजी बता के गए थे कि हाथी बांधना, तो एक अच्छा हाथी खरीद लिया। और हाथी खरीदा तो अब उसके लिए, हाथी के लिए खुराक भी तो देना है और उसकी सेवा के लिए 1-2 सेवा करने वाले भी लगा दिए। वैसे कहावत है कि हमारे पूर्वज कहते थे कि फ्री में भी अगर हाथी मिले तो मुफ्त में भी हाथी मिले तो बांधना नहीं, क्योंकि पूरे घर भर की खुराक जो है ना वो अकेला हाथी ही खा जाएगा, कौन उसकी देख रेख करेगा। लेकिन ये तो पिताजी कह गए थे कि हाथी बांधना, तो हाथी खरीद लिया और उसको खुराक उसकी खिलाना प्रारंभ हो गया। फिर दूसरे नंबर पर पिताजी कह गए थे कि मीठा खाना, तो अच्छे अच्छे पकवान बना करके उसने खाना प्रारंभ कर दिया। तो कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ गया, हालत खराब हो गई। और इधर हाथी के लिए खुराक में खर्च अलग हो रहा है। तो पिताजी तो कह गए थे। फिर छाया में आना और छाया में जाना, तो क्या अब दुकान पर जाना है, तो वहां से घर तक उसने पूरे में उसने रास्ते में छाया के लिए व्यवस्था करवा दी। तो वह छाया में आता और छाया में जाता। दुकान पर बैठ कर के पिताजी ने कहा था कि दे करके मांगना नहीं, तो लोगों को माल तो देता, उधार ले जाओ जिसको जो चाहिए हो, मांगने का कोई काम नहीं। चौथे नंबर की ये चीज होगी। 5वें नंबर पर पिताजी ने कहा था बांध करके छोड़ना। अब विचार करता है कि ये बांध के क्या नहीं छोड़े। तो एक दिन उसकी जो पत्नी थी वह कुछ उसने गुस्सा आदि हो गई, जैसा भी हुआ हो, तो उसको उसकी चोटी दिख गई। तो पिताजी ने कहा था बांध के छोड़ना नहीं, चोटी पकड़ करके और खूंटी से उसको बांध दिया। अब ये सारी चीजें जब हुई तो उसकी स्थिति, घर वगैरह की सब स्थिति गड़बड़ हो गई। स्वयं बीमार भी हो गया। इस प्रकार से जो माल था वो देता था लेकिन कोई वापस नहीं करता था क्योंकि मांगता नहीं था। इस प्रकार से घर की स्थिति और खराब हो गई। पिताजी तो कह के गए थे कि तुम्हारे लिए रत्न दे करके जा रहे। वहीं से पिताजी के जो मित्र थे
वो एक दिन वहीं से गुजर रहे थे और सेठ के लड़के से पूछा, क्यों बेटा सब अच्छा तो चल रहा है? तो वह कहता है कि चाचा जी क्या अच्छा चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। पिताजी इस प्रकार की ये चीजें बता के गए थे, तब से हम वो चीजों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है। तो पूछा क्या बता के गए थे? तब उसने बताया कि ये 5 चीजें पिताजी हमारे लिए मरण के पहले पहले दे गए थे। तो वो बोलते हैं, तो तुमने क्या किया? तो हमने ये किया, हाथी बांध लिया, मीठा मीठा अच्छा बनवा करके पकवान खाते हैं, बीमार पड़ गए हैं, छाया में आते हैं, छाया में जाते हैं, दे करके कभी मांगते नहीं, सब दुकान का पूरा सामान दे दिया और बांध करके छोड़े, अभी तक वो बंधी हुई है। तो कहते हैं कि बेटा ये तो पिताजी तो हम लोगों की जब भी चर्चा होती थी, ये कथा हमारे लिए वो तो सुनाते रहते थे, उसका अर्थ ये नहीं है। तो क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ ये था, हाथी बांधने का अर्थ होता है कि जो अतिथि अगर हमारे नगर में आए हैं और जो ऐसे अतिथि हैं जो निमंत्रण से जाते हैं, तो उनको जल्दी से निमंत्रण दे करके बांध लेना, नहीं तो कोई दूसरा उनको ले जाएगा और अपने हाथ से बहुत बड़ा यह जो अतिथि रत्न है वह चला जाएगा और बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा। क्योंकि जो अतिथि होते हैं वह बहुत माला माल करके जाते हैं। शास्त्रों में अतिथि सत्कार बताया है कि जिसके द्वार हमेशा अतिथि सत्कार के लिए खुले रहते हैं, वह निरंतर ऐसी साता का बंद करता रहता है कि वह उसके यहाँ कभी भी कोई चीज की भोग सामग्री की कमी नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसे अतिथि होते हैं जिनको निमंत्रण से नहीं बांध सकते, उनका तो द्वार पे खड़े होकर के इंतजार ही करना पड़ता है। वह आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ऐसे उत्तम पात्र आदि जो होते हैं, मुनिराज हैं, और मध्यम पात्रों में जो आरिका हैं, एलक शुल्लक आदि हैं, ये पात्र जो हैं जिनका उद्दिष्ट का त्याग है, उनके लिए निमंत्रण आदि से नहीं ले जा सकते, वो बहुत दुर्लभ होते हैं। लेकिन जो सामान्य से वृत्ति हैं, जिनने घर आदि का त्याग कर दिया है, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी आदि हैं, अथवा कहीं बाहर से आए हैं अपने नगर में, वो अतिथि की ही कोटि में आते हैं। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, जगन्न पात्र में उनका भी नंबर आ जाता है। इसलिए उनको निमंत्रण पहले से दे दो तो ये पात्र अपने लिए मिल जाएंगे। जगन्न पात्र भी अगर हमारे यहाँ भोजन कर जाता है, सुन रहे हैं आप लोग, अच्छे ध्यान से सुनना। जगन्न पात्र कौन? जो सम्यक दृष्टि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त है, अथवा ब्रह्मचारी है, अणुव्रत आदि नहीं है। ऐसे कोई भी अगर आपके यहाँ भोजन कर जाते हैं और आप अच्छे मन से उनका भोजन करा देते हैं, तो वह आपके लिए क्या लेके जाते हैं और आपका क्या लेके जाते हैं? बताओ, कितना सा आपका भोजन पानी कर जाएंगे वह आप जानते हैं, लेकिन बदले में कितना दे करके जाते हैं? महाराज कुछ नहीं दे जाते, वो तो सब लेके ही जाते हैं।
ये दिखता नहीं है। शास्त्रों में कहा कि जघन्न पात्र को अगर आप भोजन करा रहे हो तो उस भोजन का पुण्य आप इतना संचय कर लेते हैं कि असंख्यात वर्षों तक बैठे बैठे आपको खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, जो चाहिए वस्त्र आभूषण सब आपको मिलेंगे। इसीलिए जो पात्र की गवेषणा करता है, आगम को जानता है, ऐसा वह व्यक्ति दौड़ लगाता है। ये बुंदेलखंड में ऐसी प्रथा बहुत कम है। राजस्थान में जाके आप देखो, उनकी नज़र सेठों की यही रहती, कौन बाहर से आया है, मेरे यहाँ उसको ले जाएंगे। और यहाँ से एक नहीं रहते, कई रहते हैं, और वो देखते रह जाते हैं, वो उसको ले जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अतिथि सत्कार अपने आप में बहुत बड़ा ये पुण्य का कार्य होता है। और कहीं ऐसा नहीं हो मेरा ग्राहक ये हाथ से निकल जाए और मैं घाटा। जैसे दुकानदार अपने ग्राहक को नज़र रखता है, ये मालो माल कर जाएगा, ये हमारा लाखों का माल ले जाएगा, ऐसे ही जो आगम के जानकार श्रावक होते हैं वह ऐसे ही अतिथियों का सत्कार करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि ये कह देते हैं कि महाराज का अगर यहाँ चतुर्मास हो रहा है तो 4 महीने के लिए मेरी तरफ से ही अतिथि सत्कार की व्यवस्था, हमारे घर आना और कहीं नहीं जाना, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए खड़े हो जाते हैं। ये है हाथी बांधने का अर्थ है कि दान देना। 3 प्रकार के पात्रों में 4 प्रकार का दान देना। इस दान से निरंतर पुण्य बढ़ता चला जाता है और हमारा वैभव भी बढ़ता चला जाता है और अगला भाव भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसा पिताजी आपके कह के गए थे, तुमने क्या किया? हाथी ला करके बांध दिया। ये हाथी बांधने का अर्थ है। दूसरा, मीठा खाना। मीठा खाने का अर्थ क्या है? तो उन्होंने बताया कि मीठा वास्तव में वही खाते हैं जो भक्ष्य भोजन होता है उसका ही भक्षण करते हैं। अभक्ष्य खाना तो मीठा नहीं, वो तो महाकड़वा खाना है। भली बाजार का मीठा खा रहे हो, लेकिन वह मीठा नहीं है, वह महान पाप के लिए कारण है, क्योंकि अभक्ष्य है। और जो अभक्ष्य खाते हैं तो दुर्गति के पात्र हो जाते हैं और वहां पर जाकर के उनको दुर्गंधित मिट्टी आदि खाना पड़ती है। तो मीठे खाने का अर्थ होता है कि संयम से भोजन करना। संयम से भोजन करने का अर्थ होता है अभक्ष्य का त्याग करना और रात्रि में भोजन नहीं करना, दिन में ही भोजन करना। ये मीठा खाने का अर्थ है। और रात्रि में अगर मीठा भी खा रहे हो तो वह मीठा नहीं, वो तो महा कड़वा है, महाजहर है। क्योंकि अगर उस समय रात्रि में भोजन करते हुए बंद हो गया आयु का बंद, तो फिर दुर्गति। तुमने क्या किया? मीठा खाना चालू कर दिया। मीठा खाने का अर्थ ये नहीं। फिर छाया में आना और छाया में जाना, तो क्या किया? ये आपने चांदनी बांध ली और छाया में आ रहे। छाया में आने और जाने का अर्थ है देव शास्त्र गुरु की छाया में आना और छाया में जाना, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना। और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता है वह इस भाव में भी और परभाव में भी छाया में जाता है और छाया में आ जाता है। यानी इसका अर्थ है वह इस भाव में भी सुख पाता है और परभाव में भी सुख की सामग्री उसको मिलती है, दुख नहीं भोगना पड़ते। और दे करके मांगना नहीं,
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हमने दान दे दिया है, धर्म स्थानों के लिए कोई भी जमीन दे दी है अथवा राशि आदि बोल दी है तो फिर दे करके फिर उसको मांगना नहीं, वापस कभी नहीं लेना, उस पर कभी भी अपना अधिकार नहीं जमाना, क्योंकि यह निर्माल्य होता है और निर्माल्य को खाने वाला फिर आगे जाकर के दरिद्री होता है, रोगी होता है, अनेक प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। और 5वें नंबर पर बांध करके छोड़ना नहीं, उसको छोड़ो जल्दी, ये इसका अर्थ नहीं है। बांध करके छोड़ने का अर्थ है बांध करके छोड़ना नहीं, यानी जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हमने जो भी संकल्प किए हैं उन संकल्प को फिर छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। तब उसकी समझ में आया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो मंद बुद्धि होते हैं उनकी समझ में सही सही अर्थ नहीं आता और कुछ का कुछ लगा लेते हैं, इसलिए मंद बुद्धि बने रहना अच्छा नहीं। बार बार पुरुषार्थ करो, आलसी नहीं बनना। कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो करत करत अभ्यास के जड़मति होय। जड़मति भी सुजान यानी अच्छा ज्ञानवान बन जाता है। तो यहाँ पर मंद बुद्धि वाला होता है। और स्त्री लुब्धस्य प्रवंचका, जो स्त्रियों का लुब्धक होता है यानी स्त्रियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, स्त्रियों की चाह रखने वाला व्यक्ति नील लिस्सा में परिणत हो जाता है, अशुभ लिस्सा उसकी हो जाती है। और प्रवंचका यानी जिसके अंदर ठगने की बुद्धि चल रही है, दूसरों को ठगने का ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसा व्यक्ति नील लिस्सा में परिणत हो जाता है। दुकान पर बैठते ही ये सारे के सारे भाव होने लगते हैं, ग्राहक आदि आते हैं, किस प्रकार से इसको व्यवस्थित करके माल ले जाए। तो इस प्रकार से हम उस समय दुकानदारी में अथवा और भी धर्म के कार्यों में अथवा धर्मात्माओं को किसी प्रकार से घुमा फिरा करके लोग इस प्रकार की बातें करके और चले जाते हैं, उस समय उनकी लिस्सा ये नील लिस्सा हो जाती है। ये परिणाम अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने अगर व्यापार भी करना है तो न्याय नीति से आप व्यापार करिए। आप एक बना लो कि हमें इस पर इतने % लेना है, बस इतने ही, चाहे वह कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बस हमें 10% 20% हमने बना लिया, ऐसा ही इस पर। ऐसा नहीं अच्छा बड़ा आदमी आ गया तो 100 के 1000 ले लिए, 100 की चीज थी 1000 में बेच दी, तो कितने % ले लिया आपने? हैं 100%? 100 के 1000 ले लिए। अगर 100 पे 110 लेते तो 10% होता, और 100 पे 200 ले लेते तो 100% ही होता। लेकिन 100 के 1000 ले लिए, ये क्या है? तो ये सारे यहाँ पर जब इस प्रकार की परिणति चलती है तो उस समय नील लिस्सा में परिणत हो जाते हैं और अशुभ आश्रय निरंतर वहाँ पर हो जाता है। और अगर नीति न्याय से चलते हैं कि नहीं इतने % चाहिए है, कोई भी आए सबके लिए वही है, ऐसे लोग भी हैं
जो इस प्रकार का व्यापार करते हैं परसेंट बना करके, और उनकी दुकान सबसे अच्छी चलती है और प्रसिद्ध हैं कि नहीं भाई इस प्रकार से कोई धोखाधड़ी नहीं करते, जितना है इतना है, चाहिए हो तो हो, नहीं तो आप आगे जाइए। और आगे जाकर के सब जगह वह घूम के फिर वापस वहीं पर आ जाता है, और एक बार अगर वह माल ले गया तो फिर हमेशा के लिए आपका ग्राहक पक्का हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के फिर दान भी बहुत होते हैं, ऐसे व्यक्ति दानवीर भी होते हैं और करोड़ों का दान देते हैं, क्योंकि जो न्याय नीति से कमाया जाता है वह फलीभूत होता चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। और जो अन्याय अनीति से कमाते हैं बढ़ता तो है, लेकिन कब वह किस प्रकार की घटना आदि घट जाए उनमें नष्ट हो जाता है, अथवा और भी खोटे कार्य व्यसन आदि में वह चला जाता है। पाप का धन पाप में ही चला जाता है। इसलिए प्रवंचिका ठगने की बुद्धि जहाँ चल रही है वह नील दिशा में होता है। एक दृष्टांत पड़ा था कि एक नगर सेठ के यहाँ आमंत्रण हुआ। उस आमंत्रण में एक दंपति पति पत्नी जो गरीब थे वहां पर भोजन करने के लिए चले गए। अब भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय भोजन स्वयं भी करते हैं और दूसरों को भी जाकर के, पहले चलता था परोसने का काम, आज तो लगा दिए जाते हैं, वही परोसने वाले हैं वही। लेकिन उस समय तो आप भी भोजन करिए, दूसरों को भी भोजन कराइए, प्रीति भोज होता था। और उच्च कुल वाले उच्च कुल वालों के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था करते थे, अपने हाथ से हो जाता। तो उस समय क्या हुआ कि जब पंकज बैठी हुई थी तो उसकी पत्नी ने सबके लिए वहां पर चावल परोसा गया या खिचड़ी परोसी गई, तो एक बर्तन में ले जाकर के सबको एक एक चम्मच उसमें खिचड़ी में घी डल रहा था। तो आखिरी नंबर पर उसका पतिदेव भी बैठा हुआ था, तो वहां वह भी खिचड़ी चालू कर रहा था खाना, इधर से यह घी देती चली जा रही थी। जब उसकी थाली आई तो जो घी का बर्तन था वह हाथ से छूट गया और उसकी थाली में वह गिर गया। अब गिर गया तो खिचड़ी तो कम थी और घी बहुत ज्यादा था। तो उसने देखा कि ये क्या किया तूने, खिचड़ी कम है और घी बहुत गिरा दिया, अब इसको कैसे खाएंगे। तो पत्नी ने कहा चुपचाप खा लो और उसने पूरा का पूरा वह घी सहित खिचड़ी खा ली। घी की मात्रा उसके अंदर ज्यादा पहुंच गई, चूंकि वह मायाचारी से ही काम हुआ था और मायाचारी के कारण से ऐसे नहीं छूट गया था, वह वही क्यों छूटा, अन्य तो सबको एक एक चम्मच और इनके लिए पूरा का पूरा वह घी खा लिया। जिसने कभी जीवन में इतना घी नहीं खाया हो और ऐसा घी खा जाए तो वह आगे जाके बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसको बचा नहीं पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह किस पर्याय में उत्पन्न हुआ। कहते हैं जो सेठ जी के यहाँ वह एक बछड़े के रूप में, जो गाय थी उसके बछड़े का एक जन्म हुआ और आगे जाकर के वह बैल बना, कोई बछड़ा बैल बन गया। अब वह जीवन पर्यंत सेठ जी की सेवा में वह, और वह जो उसकी पत्नी थी मर करके वहीं पर गाय के रूप में जन्म उसका हुआ। तो माया तिरग्योनस, ये ठगने वाली जहां क्रियाएं चलती हैं वहां व्यक्ति वह दूसरों को नहीं ठगता,
स्वयं को ही ठगता है, अपनी आत्मा को ठगता है, और कर्म वही के वही बंध को प्राप्त हो जाता है और ये आगे जाकर के कर्म उदय में आता है। तो ठगने की प्रवृत्ति नील लिस्सा वाले की। और जो इस प्रकार से किसी दूसरे को ठगता है तो वह कातरश्चय, वह कैसा होता है? कातर होता है। कातर का अर्थ होता है डरने वाला, डरपोक होता है, और उसको बार बार डर बना रहता है कहीं मेरी ये मायाचारी पकड़ी ना जाए। इसलिए अंदर अंदर वह डरता रहता है कहीं ये मेरा रहस्य खुल ना जाए, कोई जान ना ले, आदि आदि। इस प्रकार से वह डर बना हुआ है। ये डर भी उसके लिए नील लिस्सा में परिवर्तित, यानी नील लिस्सा वाला डरपोक होता है। और सदामानी एक शब्द आया है। सदामानी का अर्थ होता है हमेशा वह मान उसका चढ़ा रहता है। हमें बुलाओगे, एक बार नहीं 4 बार बुलाओगे तो हम आएंगे, नहीं तो आने वाले नहीं है। यहाँ तक कि धर्म सभा में भी उनके लिए, भैया कहाँ हो आप, महाराज आपके यहाँ आए हैं, महाराज आए, अभी तक आपने हमें तक बताया तक नहीं, हमें बुलाया तक नहीं। जब आप बुलाते तो आते। ये सब चीजें जो है ना, ये सब अशुभ लिस्सा के परिणाम होते हैं। इस प्रकार की भावना में जो लोग रहते हैं वो उनकी लिस्साएं शुभ नहीं होती। शास्त्रों में तो वर्णन है कि नाम सुनते ही कि महाराज हमारे नगर में आए हैं, वह सब कुछ दुकान आदि बंद करके, घर आदि छोड़ करके सबसे पहले उनको लेने पहुंच जाता है। ये बताया गया है। और यहाँ पर इस प्रकार से नहीं, अब तो नई पार्टी आई है वो ही करेगी, पुरानी पार्टी कुछ नहीं करेगी। मतलब क्या हो गया? मतलब अभी तक धर्म नहीं समझा, धर्म का स्वरूप नहीं समझा। इसलिए मंदिर आते थे क्योंकि हम वहां के अध्यक्ष थे। अब हम अध्यक्ष पद से हट गए, अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा। तो मंदिर किस लिए आते थे? पद के लिए आते थे, ना धर्म करने के लिए नहीं आते थे। वास्तविक धर्म नहीं समझा। लेकिन जिनको वास्तविक धर्म होता है ज्ञात, चाहे वह पद पे रहें चाहे नहीं पद पे रहें, हमेशा उन्हें तो धर्म के कार्य करना है। ये मान जो होता है, यह मान अपने लिए दुर्गति में ले जाता है, नील लिस्सा में परिणत कर जाता है। अब वो आ गए, अब हम नहीं आएंगे, अब हम आए हैं तो वो नहीं आएंगे। इस प्रकार से अगर करेंगे तो धर्म कैसे चलेगा? महाराज धर्म ऐसे ही चलना है, पंचम काल है। धर्म का स्वरूप कोई नहीं जानता, बस धर्म धर्म सभी कहते रहते हैं। धर्म होता क्या है? धर्म का अर्थ होता है अपना कर्तव्य क्या होता है, क्या कर्तव्य करना चाहिए, वो सब भूल जाते हैं और एक दूसरे से या तो बैर धारण कर लेते हैं या फिर मान के कारण से नहीं आ पाते। तो सदा मानी, देखो रावण को ऐसा मान हो गया, स्त्री लुब्धक भी उसको उसमें घटा सकते हैं। स्त्री के प्रति उस प्रकार का लोभ उसका बड़ा रावण का, और ऐसा मानी हो गया कि अब झुकने को तैयार नहीं है, और उस मान के साथ मरण को भी प्राप्त हो गया और दुर्गति का पात्र हो गया। इसलिए इन लिस्साओं को समझो। अगर इस प्रकार की चल रहे हैं तो कहीं हम अशुभ लिस्साओं में परिणत तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो इनसे बचो और अपने आप को धर्म कार्यों में लगाओ।
मन वचन काया की क्रियाएं अपनी धर्म रूप परिणत करो, तब जाकर के ये शुभ में परिणाम होते हैं, नहीं तो नहीं। नीललिश्या युतो नराहा, ये नीललिश्या वाले के चिन्ह हैं। क्या हो गया? तो आलसी होता है, मन बुद्धि होता है, स्त्री लुब्धक होता है, ठगने वाला होता है, डरपोक होता है, कायर होता है और सदा मानी होता है, वह नीललिश्या में परिणत मनुष्य की ये पहचान है। ये मोटी मोटी पहचान आपको बताई जा रही है। आपको एक बात और बता दें कि जो पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं, चौथे गुणस्थान तक तो 6 लिश्या होती हैं, लेकिन जैसे ही अणुवृत्त धारण कर लेते हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती हो गए, तो वहां से आचार्य सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार शुभ लिश्याएं होती हैं, उसकी अशुभ लिश्याएं नहीं होती। अब विचार करो, अगर वह अशुभ कार्य भी कर रहा है फिर भी उसकी लिश्या शुभ है, ऐसा क्यों? तो वह जितना भी करता है अणुवृत्ति आगम के अनुसार करता है। उसने सारी सीमाएं अपनी बनानी है, व्रतों की उसने एक बाड़ी लगा ली है, उन व्रतों के अंदर ही हम कार्य करेंगे। उसका संकल्प हो गया कि अपनी पत्नी के अलावा और कहीं भी हम बुरी दृष्टि नहीं रखेंगे, खोटी दृष्टि नहीं रखेंगे। तब ये संकल्प उसके लिए अशुभ लिश्या में परिणत नहीं होने दे रहा है, भीतर से वह संकल्प बैठा हुआ है। भोजन करते हुए भी वह अशुभ लिश्या में परिणत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका संकल्प है कि मैं मर्यादा का भोजन करूंगा। दुकान पर बैठ करके भी वह अशुभ रूप में परिणत नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका संकल्प है मैं न्याय नीति से ही कमाऊंगा। ये सब होते हुए भी वह इसलिए कहा कि पंचम गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान पर्यंत 3 शुभ लिश्याएं होती हैं। या तो पीत होगी, या पद्म होगी, या शुक्ल होगी, 3 में से कोई एक होगी। कसाएं हो रही हैं, लेकिन उसकी कसाएं मंद रहेंगी, ये समझ लो बात। मंद कसाएं इस प्रकार से संकल्प के साथ बैठा हुआ है अपनी कसाएं। इसलिए कहा कि जैसे ही पंचम गुणस्थान में पहली प्रतिमा को धारण करता है, वह संसार शरीर और भोगों में आसक्त नहीं रहता, अनासक्त रहता है। अनासक्त का अर्थ ही है कि वह सारे कार्य संसार शरीर भोगों के विवेक के साथ कर रहा है। आगम में जितनी छूट मिली हुई है उस छूट के साथ कर रहा है, आगम का उल्लंघन करके नहीं कर रहा है। इसलिए वह वृत्ति है, और उसके लिए जब भी आयु का बंद होगा, मात्र एक देव आयु का ही बंद करने वाला होगा। विचार करें आप कि वह हल चला रहा है, और हल चलाते खेती करते समय भी वह अगर आयु बंद करेगा तो वह देव आयु का बंद करेगा। तो फिर पूजा पाठ आदि करते समय तो फिर कहना ही क्या है? ये है व्रतों का परिणाम। ये आगम कहता है, ये सिद्धांत कहता है। अगर ये पंचम गुणस्थान वर्ती है और अगर 7वीं प्रतिमा तक भी वह इस प्रकार के संसार के कार्य कर सकता है, लेकिन संसार के कार्य करते हुए भी वह दुर्गति का पात्र नहीं होगा, सदगति का पात्र होगा। संकल्प की शक्ति अपने आप में बहुत होती है। इसलिए शास्त्रों में छोटे छोटे उदाहरण दिए कि देखो एक छोटा सा संकल्प इस व्यक्ति को कहां से कहां ले गया। एक सियार को भी सिद्ध बना दिया, अगले भाव में एक सियार को सिद्ध बना दिया। क्यों? संकल्प की शक्ति थी। रात्रि में 4 प्रकार के अंधल का त्याग। हाँ, नीचे अगर 5वें गुणस्थान से गिरेगा तो पहले अंदर कसाओं में अंतर पड़ता है। जैसे पंचम गुणस्थान वर्ती है, उसका
प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है और उसका जितना तीव्र होगा उतना तक तो हो जाएगा, लेकिन अगर उससे आगे निकल गया तो वह नीचे चौथे गुण स्थान में आ गया तो अप्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया। चौथे से नीचे भी आएगा तो चौथे से नीचे आएगा, जब अप्रत्याख्यान से और आगे बढ़ गया और नीचे आ गया अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया। पंचम गुण स्थानवर्ती है और उसने अपनी मर्यादाओं को सबको तोड़ दिया और जो अभी देवसास गुरु के ऊपर सिद्धांत था वह सिद्धांत समाप्त हो गया, मिथ्यात का उदय आ गया, मिथ्या क्रियाओं में लग गया, मिथ्या क्रियाओं को समर्थन दे दिया, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या शास्त्र को समर्थन दे दिया। तो पंचम गुण स्थानवर्ती का मिथ्यात का उदय आया तो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है। ये सब चीजें जो है ना साथ में से तो एक ही उतरने के लिए बताया। कोई सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं तो सप्तम गुण स्थान वाले छठे गुण स्थान में प्रमाद में आएंगे और ऊपर जाएंगे तो 8 में जाएंगे। लेकिन नीचे वाले जैसे छठे वाले आ गए तो छठा वाला 5 में भी आएगा, चौथे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है। फिर प्रमाद जो गिराने का काम इस प्रकार से कर देता है। तो ये कौन सी अपने अंदर की कषाएं हैं, ये अंदर की कषाएं फिर बाहरी प्रवृत्ति को दिखा देती हैं। देव आयु का बंध तो कर लिया, जैसे मान लो कोई ने देवायु का बंध कर दिया पंचम गुण स्थान में, है ना। अब पंचम गुण स्थान वर्ती को तो मात्र एक देवायु का ही बंध होगा और एक बार देवायु का बंध हो गया तो फिर वह आयु का परिवर्तन नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। लेकिन मिथ्यात्व में आ गया तो मिथ्यात्व में भी आएगा तो भी देवों में ही उत्पन्न होगा। अब मिथ्यात्व से युक्त देवों में उत्पन्न होगा, वह नीचे की देवों में भी हो सकता है और ऊपर वाले में भी हो सकता है। देव दुर्गति भी हो सकती है और देव सदगति भी हो सकती है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ स्वर्गों में भी उत्पन्न होते हैं और भवनत्रक में भी उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व के साथ ऊपर उत्पन्न नहीं होते, ऊपर, लेकिन बाहर में ये वृत्त तो उसके बने हुए हैं, वृत्तों को नहीं छोड़ा है, इसके कारण से वह वहां जाके उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं इन व्रतों के साथ बहुत कुछ हमारी कंडीशन बनी रहती है। ये व्रत हैं अथवा सम्यक्त है तो ये हमारे लिए दुर्गतियों में जाने से बचा देते हैं। इसलिए पंचम गुण स्थानवर्ती की लिस्या में अंतर होगा, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की लिस्याओं में अंतर होगा और जो मुनिराज हैं उनकी लिस्याओं में अंतर होगा और जो नीचे वाले हैं उनकी लिस्याओं में भी अंतर होगा। मन वचन काय की परिणति के ऊपर और भीतर की कषाओं के ऊपर ये कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति, इनको लेस्या कहा गया है। तो ये नील लेस्या के परिणाम हो गए। अब कापोत लेस्या के परिणाम क्या हैं, इसको भी आप समझ लें। सूका कुलाह सदा रुष्टा पर निंदात्म प्रशंसका संग्रामे प्रार्थ्यते मृत्यु कापोतोयम मुदा हता। कापोत लेस्या में परिणत जीव हमेशा शोक का वातावरण बनाए रखता है, शोक में डूबा रहता है। अच्छे कार्य हो रहे हैं फिर भी सभा में वह उदास सा बैठा रहेगा जैसे इसका कुछ लुट गया हो। अच्छे कार्य होते हुए भी, धर्म के कार्य होते हुए, धर्म के अनुष्ठान होते हुए प्रशंसा होना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, आप अच्छा कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ भी नहीं कर रहा और मुंह लटका करके बैठा हुआ है, समझ लेना वह अशुभ लिस्या में परिणत है।
भीतर से भी उसका समर्थन नहीं और अंदर से चल रहा है ये सब क्या कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, फालतू खर्च कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतना अगर यहाँ खर्च कर लिया और कोई मान लो गरीब बिटिया थी उसके लिए दे देते, उसका विवाह हो जाता। ऐसा सोच सकते हैं? उदासीन होकर के नहीं किए जाते धर्म के कार्य। आचार्य भगवंतों ने मुनि राजों के लिए भी कहा कि भगवान की भक्ति भी उदासीन होकर नहीं करना। उदासीन होकर के करोगे तो ये सही सही भक्ति नहीं है आपकी। उदासीन तो तब होना जब आप शुद्धात्मा में लीन हो गए हैं, तो अब बाहरी सब चीजों से उदासीन हो जाना और अपने आप में लीन हो जाना। लेकिन व्यवहार में धर्म के कार्य उदासीन होकर के नहीं, प्रफुल्लित होकर के करना। यहां तक कि आचार्य भगवंत कहते हैं कि सही भक्ति तो भगवान की वो मानी जाती है कि आंखों में से आनंद के आंसू झड़ रहे हों। बताओ ऐसी भक्ति कब करते हैं अपन कि भगवान की भक्ति करते तरह आनंद के आंसू आंखों में से आ जाएं और पूरा पूरा हमारा मुख उन आनंद के आंसुओं से प्रक्षालित हो जाए और पूरा का पूरा शरीर पुलकित हो जाए और दृष्टि सर्व भगवान के भीतरागता की छवि के ऊपर हमारी दृष्टि लगी हो। ऐसी भक्ति करो। छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र जब भगवान की भक्ति करता है, ऐसा नित्य करता है कि दुनिया आश्चर्यचकित होकर के रह जाती है। उदासीन बैठ जाए, उदासीन बैठ करके भगवान के पंच कल्याणक मनाए, छायक सम्यक दृष्टि है तो कहे उदासीन किन से होना। बस इतनी अगर विवेक अपने पास आ गया, हमें विषय कसाओं से उदासीन होना है। जब अच्छी अच्छी थाली भोजन की लगी हो और वहां उदासीन होकर के आप भोजन करो, रस नहीं लो, उसमें तो बिल्कुल देख करके ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं और बिल्कुल आनंद के साथ आप भोजन करते हैं, तो वहाँ को तो आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। उसकी खुशबू लेते ही आपकी भूख बढ़ जाती है, सब हो जाता है बढ़िया। और कितने आनंद के साथ एक दूसरे को भी आइए करिए, इस प्रकार सब चलता है। तो ये जो है ना, संसार के विषय कसाय के कार्यों में उदासीन होना और धर्म के कार्यों में तो आनंदित होना। आनंदित होना, ऐसी भक्ति आनंद के साथ करनी चाहिए। और धर्म के कार्यों में अगर आपको शोक हो रहा है तो फिर आपकी लेस्याएं कैसे हो सकती? वहाँ लेस्याएं भगवान की पूजा भक्ति करते समय हमारी लेस्याएं शुभ होती हैं, और जब शुभ होती हैं तो मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ शुभ होती हैं, अच्छी होती, शुभ उपयोग वहाँ पर होता है। और अशुभ उपयोग के समय लेस्याएं अशुभ हो जाती हैं। तो अशुभ चाहिए कि शुभ चाहिए, इसलिए उनका गुणानुवाद कर रहे हो। अगर किसी राजा का आप गए हो और राजा का गुणानुवाद नहीं करके और अपना ही गुणानुवाद करने लग जाओ तो क्या होगा बताओ? राजा प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर? नहीं। ऐसे ही भगवान की भक्ति करते करते अपनी भक्ति करने लगो, आत्मा की भक्ति, तो ये भक्ति सही भक्ति नहीं है। क्योंकि बड़ों की भक्ति तो उनके गुणों को बढ़ा चढ़ा करके करने का नाम भक्ति है। लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि थोड़े से गुण हैं और उनको बढ़ा चढ़ा करके कहना, इसका नाम भक्ति है। लेकिन भगवान आपके पास तो अनंत गुण हैं, आपके पास अनंत गुण हैं, हम आपकी भक्ति कैसे करें? आपके उन अनंत गुणों को हम कह नहीं सकते, थोड़े से गुण कह सकते हैं। हम आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रति हमारा आदर ही प्राप्त है।
भक्ति तो वो कहलाती है जिसके पास 2-4 गुण हों और 2-4 गुणों को बढ़ा करके 10-20 गुण कह दे तो भक्ति है। लेकिन हम भगवान आपकी भक्ति कर ही नहीं सकते। ये तो हम आपके प्रति हम अपना आदर प्रकट कर रहे हैं, बस इतना है। तो ये भक्ति का व्यवहार में क्या भक्ति होती है, ये सारी चीजें अगर हम भूल गए तो फिर हम उसका सही सही फल नहीं पा सकते। जब व्यवहार में आपको किसी से काम बनाना है तो कितनी चतुराई से आप काम कर लेते हो, और व्यवहार में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और वो रुष्ट हो गया, अब फिरते रहो, आपका काम बनने वाला नहीं। इसी प्रकार से व्यवहार में भक्ति आदि के समय किस प्रकार से कई सारी चीजें आपको शास्त्रों में बताई गई हैं, उनको आप तो सुका कुलाह, अच्छे कार्यों में जो सुख करता रहता है, सुख में स्वयं डूबा है और अच्छा वातावरण भी होगा तो सुख में स्वयं डूब करके दूसरों को भी शोकाकुल बना देगा। अब भैया ये बड़े हैं करके अब यही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो अब अपन भी कैसे प्रसन्न हो, तो लोग वह भी खुशी आदि नहीं मना पाते। इसलिए प्रसन्न रहना, अच्छे कार्यों में करना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज करो, मुझे हंसी नहीं आती है। अब डॉक्टर कहता है कि भैया हमारे पास तो ये दवाई मिलेगी नहीं ऐसी कोई कि इसको हंसी आ जाए। तो उसने कहा कि भैया ऐसा करो कि यहाँ पर एक सर्कस आया है और सर्कस में एक व्यक्ति ऐसा है, सुना है कि वो सबको हंसा देता है। तो वह कहता है डॉक्टर साहब वह व्यक्ति मैं ही हूँ वह व्यक्ति मैं ही हूँ, मैं सबको हंसाता रहता हूँ लेकिन मैं हंसता नहीं, हमेशा शोक में डूबा रहता हूँ। तो ऐसे शोक में जो डूबे रहते हैं वह अशुभ लिस्या में परिणत हो जाता। तो शोका कुला सदा रुष्टा दूसरा लक्षण है सदा रुष्टा, यानी हमेशा रूठा रहता है, कापोत लिस्या वाला। अब मनाते रहो, बस यही करते रहो। जो बार बार मनवाता रहता है, रूठा रहता है, आदि आदि धर्म कार्यों में तो कभी रूठना नहीं चाहिए। संसार के कार्यों में रूठ जाओ तो अच्छी बात है कि नहीं भैया हमें वो काम नहीं करना, लेकिन धर्म कार्यों में तो कभी रूठना नहीं। तो सदा रुष्टा और परात्म निंदात्म पिशाच पर की निंदा में जो लगा हुआ है वह कापोत लिस्या में परिणत हो जाता है। पर की निंदा करने से या पर की निंदा आदि सुनने से हमारी लिस्याएं अशुभ हो जाती हैं, इसलिए बचना चाहिए। और ऐसा ही होता है, कोई कहीं की सुनाने लग जाए तो जल्दी से चालू, क्यों आपने सुना नहीं कि उसके घर में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा हाँ क्या हुआ बताओ, आगे आगे आगे। बस थोड़ी सी वह छोड़ देता है, आप बैठो तो चलो नाश्ता कर लो आगे अच्छे से ले जाते, हाँ क्या हुआ, क्या पूरी बात तो बताओ। ये सब जो है ना घाटे के सौदे हैं। स्वयं वह अपना घाटा कर रहा है और दूसरे को कर रहा है, यानी ये अशुभ लिस्या में परिणत हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की गोष्ठी से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, अथवा वहां से अपने आप को हटा दो, क्योंकि पर की निंदा करने से नीच गोत्र का वंध होने वाला होता है और अपन को नीचे ले जाने वाला है। इसलिए अपन को बचना है जितना हो सके। हाँ, कोई गलत मार्ग पे ना चला जाए इसलिए उसको कुछ बता देते हैं कि भैया वहाँ नहीं जाना, वहाँ ठीक नहीं, वो मार्ग ठीक नहीं। ये पर की निंदा नहीं कहलाती ये उसको बचाने के लिए किया जा रहा है, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से उसके पास इस प्रकार के गुण दोष आदि नहीं है या अथवा उनको है भी तो भी करता है तो भी दोष का भागीदार। और आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा जिस समय चलती है
उस समय भी हमारी लिस्या कापोत लिस्या हो जाती। अपनी अपनी प्रशंसा करते चले जा रहे हैं तो भी इसमें घाटा अपना ही होता है। अपने गुण धीरे धीरे चले जाते हैं अपनी प्रशंसा करने से। इसलिए जब भी अपनी प्रशंसा हो तो अपन को अंदर से क्या करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, अपनी गर्दन झुक जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम आपकी प्रशंसा करेंगे, माइक से अगर हमने आपकी प्रशंसा करी तो भोपाल वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, ये कार्य करते हैं, तो आप तुरंत ताली बजाने लगते हो। अपनी प्रशंसा में आप ताली बजा रहे हो तो ये अच्छा नहीं। जब हम आपकी प्रशंसा करें, आप तो झुका लो महाराज जी, हम इससे कहाँ हैं, भले हमने किए हैं अच्छे कार्य, लेकिन हम इस योग नहीं, और दूसरे जगह के आकर के बे ताली आपके लिए बजाएं तो बहुत अच्छी बात है। और जब हम दूसरे जगह की प्रशंसा करें तब आप ताली उनके लिए बजाइए। तो उसके लिए ताली नहीं बजाते आप, पर की प्रशंसा के लिए अगर आप ताली बजाओगे तो आपको उच्च गोत्र का बन जाएगा। और अपनी प्रशंसा में ताली बजाओगे तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना एक कहावत है कि अपनी प्रशंसा आप स्वयं करते चले। समय आपका हो गया है, इसलिए और थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं, पूर्ण करते हैं। संग्रामे प्रार्थते मृत्यु, कापोत लिस्या में जो परिणत होता है वह लड़ाई झगड़ा में ही आनंद उसको आता है। एक दूसरे से भिड़ा करके कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको आनंद आता है, अथवा संग्राम आदि में ही वह मृत्यु को चाहता है। ऐसा कापोत लिस्या से युक्त मनुष्य हुआ करता है। ये तीन लिस्याएं अशुभ लिस्याएं हैं। इन अशुभ लिस्याओं का त्याग अपने जीवन में करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमें शुभ लिस्या में परिणत रहना है। अगर आप शुभ लिस्या में अपने आप को परिणत रखोगे तो शुभ आयु का बंध होगा, शुभ आदि गति में आपका इस प्रकार से बंध होगा, आप अपने आप को सुरक्षित रख लेंगे। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये अकार्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, इनको छोड़ना चाहिए। बस बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। बंधुओं, अभी आप और हमने 9वीं शताब्दी में